Good afternoon, students. Myself, Shubham Joshi, and I am your drawing sir. ओके बच्चों, आप इस साल स्कूल में नए हो तो आज का हमारा ये ड्राइंग का पहला क्लास है बच्चों। तो ये आपका 7th स्टैंडर्ड का ड्राइंग बुक है। ओके, आप सभी ने ऑलरेडी इसे देखा होगा। ओके, तो इसमें तरह तरह के ड्राइंग्स कलर्स में दिए हैं। ओके, और इसके आगे ओनली आप जब पेंसिल से ड्रॉ करते हो उसी तरह यहाँ पर विदाउट कलर पिक्चर्स दिए और यहाँ पर स्पेस दिया गया है जिस पर आपको देखकर ड्रॉ करना है बच्चों। ओके, ऐसा नहीं है कि यहाँ देखा और डायरेक्टली यहाँ पर ड्रॉ किया। ओके, ड्राइंग में इस तरह का मेथड नहीं होता बच्चों। ओके, जो टॉपिक है, जो ऑब्जेक्ट है, ओके, वो किस शेप में है, उसका आकार कैसा है, उस ऑब्जेक्ट में, उस ड्राइंग में किस तरह के शेप्स अवेलेबल है, तो उस शेप्स की आपको फर्स्ट प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो इससे पहले 6th स्टैंडर्ड में, 5th स्टैंडर्ड में आपको किस तरह से ड्राइंग सिखाया है ये मुझे नहीं मालूम, तो इसलिए मैं बेसिक से आपको 1-2 क्लास आपकी बेसिक लूँगा बच्चों। ओके, ये हमारा 1st स्टैंडर्ड का ड्राइंग बुक है। देखिए, इसे आप जब ओपन करते हो तो यहाँ पर देखिए एक कलर चार्ट दिया है। ओके, एक कलर चार्ट दिया है जिसमें देखिए बच्चों, फर्स्ट में यहाँ पर प्राइमरी कलर्स है। ठीक है, प्राइमरी कलर्स 3 होते हैं। ओके, कौन कौन से? फर्स्ट वाला रेड, सेकेंड वाला येलो और तीसरा हमारा ब्लू। ओके, ये हमारे कलर में 3 कलर्स मेन होते हैं। ओके, मतलब हम इसे सभी कलर के किंग भी बोल सकते हैं। ओके, जो जितने भी कलर्स हैं बच्चों, उन सभी कलर्स के लिए 3 कलर किंग है। ओके, क्यों किंग है? क्योंकि अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेकेंडरी कलर्स भी है। सेकेंडरी कलर्स कौन कौन से हैं? वो भी 3 हैं। फर्स्ट वाला ऑरेंज, ग्रीन और वाइट। ओके, तो ये कलर कैसे तैयार हुए, ये कलर कैसे बने? तो यहाँ पर बीच में एक मिक्सिंग कलर दिए है बच्चों। ओके, देखिए ये जो 2 कलर है बाहर के, ये प्राइमरी कलर्स है, रेड और येलो। ओके बच्चों, तो रेड और येलो कलर को आप जब मिक्स करते हैं, ओके, तो कौन सा कलर तैयार होता है बच्चों? ऑरेंज कलर। कौन सा कलर? ऑरेंज कलर। नेक्स्ट येलो और ब्लू, येलो और
सा कलर तैयार हो जाता है? ग्रीन कलर। कौन सा? ग्रीन कलर। नेक्स्ट ब्लू और रेड। ब्लू और रेड, इस दो कलर को आप जब मिक्स करते हो तो वायलेट कलर हो जाता है। देखा आपने? तो ये 3 कलर नहीं होंगे तो ये कलर भी तैयार नहीं होंगे, इसीलिए सभी कलर्स में ये किंग है। ओके, तो इस चार्ट को आपको वाइट करना है। ओके, प्राइमरी कलर 3 होते हैं, कौन कौन से? रेड, येलो, ब्लू। ओके, ये एग्जाम में भी मैं डाल सकता हूँ। सेकेंडरी कलर भी 3 होते हैं, ऑरेंज, ग्रीन और वायलेट। ओके, ऐसे भी क्वेश्चन में डाल सकता हूँ कि ग्रीन कलर किस 2 कलर से तैयार होता है? ओके, ग्रीन कलर किस 2 कलर से तैयार होता है? तो आपको आंसर क्या जाएगा बच्चों? ग्रीन कलर, येलो और ब्लू, ये 2 कलर मिक्स करके ग्रीन कलर तैयार होता है। ओके, इस तरह से आपको पूरा चार्ट आना चाहिए। ओके, मैं कभी भी आपको पूछूंगा, आपको इसका आंसर देना आना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, कलर का हुआ। यहाँ पर देखिए मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी मैं आपका 7th स्टैंडर्ड का मैं सिखा रहा हूँ, ये बेसिक है। फर्स्ट स्टैंडर्ड को बेसिक दिया है, तो आपको भी, आप नए बच्चे हो, आपने ड्राइंग का क्या क्या सीखा है मुझे नहीं पता, इसलिए मैं फिर से आपको ये रिपीट कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए पैटर्न्स है, यहाँ पर अलग अलग पैटर्न्स दिए गए हैं। सीधी लाइन है, क्रॉस लाइन है। ओके, यहाँ पर देखिए बच्चों जिगजैग लाइन है। ओके, स्क्वायर है। इस तरह से पैटर्न्स है। पैटर्न्स नंबर पार्ट 2 और पार्ट 3 देखिए ऑल से बच्चों एक शेप में दिए गए। ओके, एक शेप है, छोटा ये लंबा, थोड़ा सा सर्कल टाइप, ये और थोड़ा लंबा, इस तरह से दिया गया है। ओके, ये अलग अलग शेप से यहाँ पर पैटर्न्स है, इसके आपको प्रैक्टिस करनी है बच्चों। ओके, कहाँ पर प्रैक्टिस करनी है? ये फर्स्ट स्टैंडर्ड का आपके पास नहीं है। ओके, यहाँ पर उनको आगे स्पेस दिया है, क्योंकि यहाँ पर देखकर वो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस करें। तो आपको क्या करना है बच्चों? आपको एक एक्स्ट्रा ड्राइंग बुक लेनी है। ओके, बुक स्टोर में वो अवेलेबल होती है। 200 पेज की एक्स्ट्रा ड्राइंग बुक आप सभी को लेनी है। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स्ट्रा ड्राइंग बुक है, आपका पेज है। ओके, आपको क्या करना है? इस तरह से इसके अंदर 2-2 लाइन्स ड्रॉ करनी है। आप स्केल से उसे निकाल सकते हो इस लाइन को। ओके, कितना लाइन्स है? 1 2 3 4। ओके, अब 5 6 ये आप बैठा सकते हो, बट इधर थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि ये 2 लाइन मिलाकर ये एक लाइन है बच्चों। ये एक लाइन इधर है, तो यहाँ पर आप डिस्टेंस छोड़ेंगे तो दूसरी लाइन आपको पता चलेगी कि किधर है। ओके, तो इसके अंदर यहाँ पर देखिए इस तरह से पैटर्न्स, सीधी लाइन, खड़ी लाइन। ओके, ये आपको हाथ से ड्रॉ करना है। ओके, फर्स्ट पेज होता है और वो सीधी लाइन। ओके, इस तरह से देखिए, ठीक है, ऊपर से नीचे। ओके, तो यहाँ पे कितने लाइन है? 1 2 3 4 लाइन। तो मैं क्या करता हूँ, ये लाइन ऊपर से नीचे आता हूँ, सीधी लाइन है। मैं आपसे दिखाने के लिए फास्ट कर रहा हूँ बच्चों। अब ये जो लाइन है ये आपको सीधी ड्रॉ करनी है, बट ऊपर से नीचे नहीं आना है बच्चों को, नीचे से
से ऊपर जाना है। ओके, यहाँ पर देखिए नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, इस तरह से आपको ड्रॉ करनी है पेंसिल से। ओके, ठीक है। आप जितना फास्ट करते हो तो आपके लाइंस में एक कॉन्फिडेंस दिखता है कि ये लाइन एकदम कॉन्फिडेंस से ड्रॉ की गई है। ओके, आप जब स्लो निकालो, फर्स्ट आपको ये नहीं आएगा। ओके, आपको स्पीड फर्स्ट स्लो ही होगा, उसके बाद आपको स्पीड बढ़ाना है। ओके, देखिए फर्स्ट आपको इस तरह से आपने किया, इस तरह से स्पीड बढ़ाते जाए, ठीक है, इस तरह से वो बढ़ाना है। देखिए फर्स्ट वाली लाइन देखिए और ये लास्ट वाली लाइन देखिए, ये कितनी एक्यूरेट है। उस लाइन में कॉन्फिडेंस दिख रहा है मुझे, वो कॉन्फिडेंस आपके लाइन में भी दिखना चाहिए। ओके, यहाँ पर देखिए फिर से नीचे से ऊपर, इस तरह से। ओके, यह हमारा फर्स्ट पेज हुआ। ओके, अभी सेकेंड वाले पेज में आपको क्या करना है, थोड़े क्रॉस लाइन है। ओके, थोड़ी टेढ़ी, तो आपको मैं भी आपका सेकेंड वाला पेज। ओके, यहाँ पर फिर से ये लाइन, ओके, देखिए क्रॉस लाइन आपको इस तरह से ड्रॉ करनी है। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए फिर से ऊपर से नीचे हो गया, नीचे से, ओके, इस तरह से देखिए ये हुआ। अब इस तरह से हो गए, उसके बाद थर्ड वाले पेज पर इस तरह से, ओके, इस तरह से पैटर्न रहते हैं बच्चों, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद और एक और पैटर्न है वो भी आपको दिखाता हूं। वाइट पैटर्न है वो भी दिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा यस, इंग्लिश में जो यस रहता है उस टाइप थोड़ा सा है, ये थोड़ा सा वो फास्ट नहीं आएगा। इस तरह से। ओके बच्चों, उसके बाद ये जो बनाना है उसका ऑपोजिट आपको बनाना है। ये इधर से होगा, उसका ऑपोजिट इस तरह से, तो वो आपको यहाँ से, यानी ये हमारा यस हुआ, उल्टा इस, उल्टा इस में आपको ड्रॉ करना है। ओके, देखा आपने। नेक्स्ट अभी बहुत सारे पैटर्न्स है बच्चों। ओके, मैं अभी एक ही लाइन में अलग अलग पैटर्न दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा जिगजैग वाला पैटर्न है, इस तरह से, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इस तरह से इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। ये यहाँ से हो, इधर से, फिर इधर से इधर पे आना है, ये इधर से हुआ, इधर से भी ऑपोजिट करना है। उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर है, उसके बाद इस तरह से यहाँ से हो, अब यहाँ से। ओके,
उसके बाद ये लास्ट, ओके, इस तरह से। अब मैं आपको हर एक पैटर्न यहाँ पर निकाल कर देता हूँ, हर एक पैटर्न यहाँ पर एक निकालता हूँ मैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जब पूरा हो जाता है मेरा निकाल कर, आपको वीडियो स्टॉप करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है और वो स्क्रीनशॉट देकर आपको हर एक पेज पर एक एक पैटर्न आपको प्रैक्टिस करना है। ओके बच्चों, तो ये हमारा पेज हुआ। टोटल कितने पैटर्न है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पैटर्न 10 है हमारे, 10 11 12। ओके, तो यहाँ पर पैटर्न्स टोटल 10 है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, यहाँ पर मैं देखिए फर्स्ट वाला कौन सा है, सीधी लाइन। ओके, उसके बाद ओके, उसके बाद ठीक है। इसके बाद बच्चों इस तरह से यस करिए। ओके, इसके बाद देखिए zigzag line। ओके, इसके बाद जैन। ओके, इसके बाद हमारा स्क्वायर है। सिर्फ आपको कौन कौन से पैटर्न है दिखाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद ये हमारा, इसके बाद ठीक है बच्चों, देखिए ये हमारा पूरा पैटर्न्स का एक चार्ट हुआ। तो अभी आपको वीडियो स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, ठीक है। अब आपको ये एक्स्ट्रा ड्राइंग बुक में देखिए कितने पेज हो जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल आपके 10 पेज पूरे भरने चाहिए इस पैटर्न से। ओके, और ग्रुप में उस 10 पेज का मुझे फोटो चाहिए बच्चों। ओके, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न हुआ, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसका बताता हूँ। आपका 7th स्टैंडर्ड का बुक है ये बच्चों। देखिए यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक आपका मेमोरी ड्राइंग है। ओके, यहाँ पर क्या है, एक बच्चा है जो पानी में एक पेपर की बोट छोड़ रहा है। ओके, तो इसे मेमोरी ड्राइंग क्यों बोलते हैं बच्चों? ये ड्राइंग कैसे निकाला? ये एक आर्टिस्ट ने निकाला है। जब वो आर्टिस्ट बाहर गया बारिश के टाइम, बारिश पड़ रही थी उस टाइम, वो बाहर गया, वहाँ पर उस आर्टिस्ट ने देखा कि एक बच्चा एक छोटे से तालाब पर एक ऐसा पानी बह रहा था। वहाँ पर एक बच्चा गया, उसके दिमाग में आया कि पेपर की बोट हम
इस पानी में छोड़ सकते हैं। तो उसने पेपर की बोट बनाई और वो बच्चा बैठकर वो बोट छोड़ने लगा। तो वो आर्टिस्ट ने उस बच्चे को देख लिया, वो किस तरह से बैठा हुआ था, किस तरह से अपने हाथ आगे करके वो छोड़ रहा था, वो उसके दिमाग में आर्टिस्ट ने फिट कर दिया। ओके, इस तरह से वो बैठा। जब आर्टिस्ट घर आया, 2 3 4 4 डेज कंप्लीट हुए, तो उसके बाद उसको लगा कि हाँ, मैंने कुछ टाइम इस बच्चे को देखा था, तो इसका एक ड्राइंग निकालना चाहिए। तो उसने उसने वो थिंक किया कि किस तरह से वो बच्चा बैठा हुआ है। ओके, तो उसने वो रिमाइंड किया और इस बच्चे का हाँ, इस तरह से उसने पैर रखे थे, इस तरह से, उस तरह से उन्होंने ये आर्टिस्ट ने ड्राइंग निकाला। ओके, तो आप जब बाहर में जो भी आप देखते हो, उसे घर में आकर आप रिमाइंड करके पेपर पर वो ड्रॉ करते हो, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? मेमोरी ड्राइंग बोलते हैं। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हमारे जो लोग रहते हैं, हमारे जो बॉडी रहती है, वही मेमोरी ड्राइंग में ज़्यादा से आ जाता है। ओके, तो मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में एक फ़ोटो शेयर करता हूँ बच्चों। उसमें पूरा हिंदी में लिखा हुआ है कि मेमोरी ड्राइंग किसे बोलते हैं, किस तरह से दिखाना चाहिए, वो मैं आपको एक फ़ोटो अभी शेयर करता हूँ। उसके बाद एक छोटा सा वीडियो भी आएगा आपको कि मेमोरी ड्राइंग एक आर्टिस्ट ने मेमोरी ड्राइंग निकाला है, वो कैसे निकालता है वो आपको ऑब्जर्व करना है बच्चों। और उस तरह से आपको इस बुक में नहीं, आपको एक्स्ट्रा ड्राइंग बुक में ये पैटर्न्स होने के बाद 10 पेज में हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आपको ये देखना है आपको। मैं जो आपको अभी वीडियो अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, वो वीडियो भी आपको देखना है और वो दोनों का आपको स्टडी करके एक्स्ट्रा ड्राइंग बुक में ये हमारा फर्स्ट टॉपिक आपको ट्राई करना है। आप ही ट्राई करो। ओके, फर्स्ट। इसके बाद फिर से कैसे निकालना है मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। ओके, तो अभी आपका होमवर्क क्या है, ये मैंने पैटर्न सिखाए। हर एक पेज पर एक स्पेशल पैटर्न आना चाहिए और ये आपको मैं अभी वीडियो शेयर करता हूँ, वो वीडियो देखकर आपको ये वाला एक्स्ट्रा ड्राइंग बुक में आपको ड्रॉ करना है और उसकी पिक्चर ग्रुप में शेयर करनी है बच्चों। ओके, मैं हर एक स्टूडेंट का ड्राइंग देखना चाहता हूँ कि किस तरह से आप निकालते हो। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ और उसे आप देख लीजिए बच्चों। ठीक है, तो आज का हमारा क्लास यहाँ पर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम आपका फर्स्ट वाला टॉपिक सीखेंगे। ठीक है, तो अभी आप वीडियो देख लीजिए। हेलो, नमस्ते बच्चों। आज आपको सीखना है स्मरण चित्र। स्मरण चित्र मतलब मेमोरी ड्राइंग। इस सब्जेक्ट में आपको सीखना है कोविड पीरियड में, लॉकडाउन पीरियड में आपका समाज के प्रति क्या योगदान रहा। इसमें जो रास्ते में सफ़र करते लोग रुकते थे, उनको कुछ खाना देने वाले, पानी देने वाले, ऐसे भी लोग आप ये सब्जेक्ट में दिखा सकते हैं। इसका वीडियो मैंने आपको आपके ग्रुप में पोस्ट कर रहा हूँ। उसको देख के आप इसमें कम से कम 4 या 5 व्यक्ति रेखाएं डालना है, जिससे प्रतीत हो कि ये लोग जो हैं वो जो रास्ते में रुक गए, उनके पास पैसा नहीं है खाने के लिए, पीने के लिए, उनको खाना या पानी ऐसे कुछ देते हुए समाज के प्रति अपना योगदान अच्छे से निभा रहे, ऐसा ड्राइंग बनाना है। ये ड्राइंग बनाते
टाइम एक चीज ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट को क्लियर करते टाइम, मतलब सब्जेक्ट का ड्राइंग बनाते टाइम आप इसमें मदद करने वाले लोग दिखाना बहुत जरूरी है। जो रास्ते में धूप में चल के रुक के जा रहे हैं, ऐसे लोगों को मदद करते हुए लोग दिखाना है। ऐसा ड्राइंग खाली इसका स्केच करके रखो, इसको स्केच पेन से बॉर्डर करके रखो। इसमें कलर अपन अगले पीरियड में सीखेंगे कैसे करना है। फिलहाल ये चित्र खाली बना के रखना है, इसमें कलर नहीं भरना है। कलर किस तरह से कैसे भरना है ये मैं अगले पीरियड में आपको बताऊं।